किसानों के नाम पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले राकेश टिकैत की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि जाटलैंड में ना तो राकेश टिकैत की नौटंकी का असर हुआ और ना ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव यानी जाट मुस्लिम गठजोड़ का। जिस जाट मुस्लिम गठजोड़ की बुनियाद पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी पटकथा राकेश टिकैत, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मिलकर लिखी थी, बीजेपी की लहर ने एक झटके में उसे मटियामेट कर दिया। ना ही प्रियंका वाड्रा का खेल चला और ना ही मायावती कहां थी। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी बावजूद सबके पश्चिमी यूपी में नंबर 1 बनकर उभरी। पश्चिमी यूपी के पहले चरण की 58 सीटों पर हुए वोटिंग में बीजेपी को बढ़त मिली। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को 23 से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कुछ एग्जिट पोल तो बीजेपी को पहले चरण में 49 सीटें तक दे रहे हैं, यानी वो इलाका जहां सपा और रालोद को काफी बढ़त की उम्मीदें थीं, उसे धक्का लगता दिख रहा है। यह वही इलाका है जहां किसान नेता राकेश टिकैत का जाट और मुस्लिम के बीच खासा असर है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 28 से 32, सपा गठबंधन को 23 से 27, बीएसपी को 2 से 4, कांग्रेस को 0 सीटें जाती दिख रही हैं। यहां कुल 58 सीटें हैं। चुनाव के दौरान चर्चा आम रही कि इस इलाके में किसान नेता राकेश टिकैत का खासा असर है और राष्ट्रीय लोकदल का भी इस इलाके पर बेपनाह असर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और रालोद को इस इलाके में भारी सीटें मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे इसको ठुकरा रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही वोटिंग के नतीजे निकले तो ये बात साफ हो जाएगी कि राकेश टिकैत के बीजेपी के बड़े विरोध का असर जमीन पर नहीं दिखा। पहले चरण वाले इलाके में 15% आबादी जाटों की है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, गुर्जर और दलित जाटों की भी भारी संख्या है। 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। सपा के खाते में 2 सीटें गई थीं, बसपा को 2 सीटें मिली थीं और 1 सीट रालोद को मिली थी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।